गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अस्तित्व अकेडमी के इस नए सेशन में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के त्रिकोणमिति पोर्शन से चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति का हमारे लाइफ में क्या क्या प्रयोग है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है कि नहीं, चैप्टर 9.1 जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परिचय एवं उदाहरण। देखते हैं चैप्टर 9 का परिचय क्या क्या है और उनमें कुछ उदाहरण को भी हल करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए चैप्टर 9 जो है दिया हुआ है हमारा क्लास 10th में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है कि नहीं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिक्स में क्षैतिज रेखा क्या होती है या अस्तर रेखा क्या होती है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्षैतिज रेखा या अस्तर रेखा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। तीसरा पढ़ेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिक्रीशन क्या होता है। जो लोग जिम कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। आज हम लोग इसमें समझेंगे चीज़ों को कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है, देखिए पहला हमारा पॉइंट है क्षैतिज रेखा। पहला पॉइंट क्या है, क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस सतह पे खड़े हैं या मान जाते हैं हम लोग भूमि पे खड़े हैं और भूमि से यदि समांतर कोई रेखा हम लोग खींच देते हैं, है कि नहीं, भूमि की क्या है समांतर कोई रेखा खींच देते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे देखिए लिखा हुआ है क्षैतिज रेखा क्या होती है, लिखा है क्षैतिज रेखा वह रेखा होती है जो सपाट और सीधी होती है और धरातल के समांतर होती है। यह ना तो ऊपर जाती है और ना ही नीचे आती है। इसमें आपको क्लियर दिख गया होगा क्षैतिज रेखा क्या होती है, यह सपाट और सीधी होती है तथा धरातल के समांतर और न तो ऊपर जाती है और न ही नीचे आती है। ये पॉइंट है क्षैतिज रेखा की, क्या सपाट और सीधी होती है, धरातल से समांतर होती है और यह न तो ऊपर जाती है और न ही नीचे। ये चीजें याद रहेंगी तो आप लोग भूलेंगे नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। या ऐसे देख लीजिएगा कि आप लोग जिस सतह पे खड़े होंगे उस सतह के समांतर यदि कोई रेखा खींच जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं हम लोग और यहाँ से कोई सतह यहाँ पे बन रही है, ये समांतर रेखा खींच रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होगी, ये इस सतह ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है कि नहीं। दूसरा दिया दृष्टि रेखा, क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा वह काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो दर्शक की आंखों से उस वस्तु तक जाती है जिसे वह देख रहा होता है, ठीक है। मान जाइए हम लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे खड़ा होकर इस पंखे को देख रहे हैं या खड़ा होकर हम लोग किसी जहाज को देख रहे होते हैं, तो जहाज और हमारी दृष्टि से, है कि नहीं, जहाज को अगर हम लोग देख रहे होते हैं तो हमारी दृष्टि से एक क्या होती है, काल्पनिक रेखा बनती है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ से हम लोग ये पंखे देख रहे हैं तो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा बन रही होगी, है कि नहीं। तो उस काल्पनिक रेखा को ही हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। और एक बात और समझ जाइएगा कि दृष्टि रेखा में यह रेखा देखने की दिशा को दर्शाती है कि नहीं। क्या दर्शाती है, दृष्टि रेखा जो है देखने की दिशा को दर्शाती है कि नहीं। और ये मान के चलिए, मान लीजिए ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी अगर दृष्टि रेखा है तो दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के कोण को ही हम लोग कभी क्या कह देते हैं, उन्नयन कोण, और कभी अवनमन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण कब कहते हैं और अवनमन कोण कब कहते हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है उन्नयन कोण, वह कोण जो दर्शक की क्षैतिज रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर किसी वस्तु को देखने की दृष्टि रेखा के बीच बनता है कि नहीं। हमने क्या बताया, मान लीजिए कोई क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ अगर देखें
तो ये दृष्टि रेखा बनेगी और दृष्टि रेखा का हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो कोण बनेगा उसे ही कहेंगे हम लोग क्या, उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, यदि यही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है और इस जगह से हम लोग अगर नीचे देखें ऐसे करके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और इस दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण, लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन, है कि नहीं। मान जाइए कि हम यहाँ पे खड़ा होके यदि इस पंखे को देखें तो इस पंखे के और हमारे क्षैतिज के बीच, मान लीजिए हम इस पंखे को देख रहे हैं तो हमारी आंखों से एक दृष्टि रेखा बन रही होगी, है कि नहीं। तो इस दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के कोण को हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। और यदि हम किसी नीचे सतह में, वो चीटी है या वो पेन गिरी हुई है, उस पेन के और हमारे आंखों के बीच एक दृष्टि रेखा बनी होगी और दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच अगर कोण, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है नहीं, और यहाँ से इस पंखे को देख रहे हैं ये, तो इनके बीच कोण बन रहा है वो क्या है, लाइन ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और यदि हम लोग नीचे पेन को देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा था हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है कि नहीं। ऊपर की तरफ बनेगा तो उन्नयन कोण बनेगा और नीचे की तरफ बनेगा तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे इसमें एक बिल्डिंग को ये लड़का देख रहा है कि नहीं, ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का है और यहाँ से बिल्डिंग की सबसे ऊपरी सतह को देख रहा है। क्या कर रहा है, बिल्डिंग के सबसे ऊपरी सतह को देख रहा है कि नहीं। तो यहाँ से इसकी आंखों के और इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी सतह के बीच एक क्या बन रही है, ये रेखा बन रही है कि नहीं। इस रेखा को हम लोग क्या नाम दिए, देखिए दृष्टि रेखा, है कि नहीं। क्या नाम दिए, दृष्टि रेखा। और ये जिस सतह पे खड़ा है, देखिए इस सतह पे खड़ा है या भूमि पे खड़ा है और इससे एक समांतर ये रेखा आई हुई है कि नहीं। इस समांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है, अस्तर रेखा या क्षैतिज रेखा, और इसे कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेखा, है कि नहीं। ये है। अब देखिए इस दृष्टि रेखा यानी ऊपर की तरफ ये जो दृष्टि रेखा बनी है, इसके और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो कोण बना हुआ है, इसको हम लोग कह रहे हैं उन्नयन कोण। बात समझ में आ गई। उन्नयन कोण क्या होता है, देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ जाएंगे तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग आसानी से लगा पाएंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, यानी आंखों और वस्तु के बीच एक रेखा बनेगी, है कि नहीं। उस रेखा को हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। और यदि सतह के समांतर यदि कोई रेखा खींची जा रही है उसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, देखिए ये इस सतह के, ये वाली रेखा देखिए, ये वाली रेखा इस सतह के समांतर खींची गई है। तो हमने क्या बताया कि यदि भूमि के समांतर कोई एक सपाट या सीधी रेखा खींची जा रही है कि नहीं, तो उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। ये भूमि है और भूमि के समांतर ये रेखा खींची गई है, इसलिए इसको क्या बनाया गया है, क्षैतिज रेखा। और ये आदमी यहाँ से खड़ा होके एक चूहे को देख रहा है, यहाँ पे ये चूहे को देख रहा है और इस चूहे और आदमी की आंखों के बीच क्या बन रहा है, रेखा बन रहा है काल्पनिक, जिसे हम लोग कह रहे हैं दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसे क्या नाम दे दिए हम लोग, अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, है कि नहीं। जैसे इसके पहले हम लोग 8.1 या चैप्टर 8 पढ़े हैं, तो उसमें हमने अधिकतर फार्मूला को रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया है, याद भी होगा लगभग, है कि नहीं। तो आज हम लोग कुछ ही फार्मूला इसमें यूज करेंगे जिसको हम एक बार और रिवाइज करा दे रहे हैं और आप लोगों को एक याद दिलाने की कोशिश करा रहे हैं कि ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है ये। आज देखिए ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसमें हम लोग जानते हैं साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2।
45 का मान क्या होता है 1/2। 60 का मान करड़ी में 3/2 और 90 का मान कितना होता है 1। ये हम लोग चैप्टर 8 में पढ़े है कि नहीं, आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि ये फार्मूला शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं हम लोग और ये बहुत जरूरी है कि नहीं। इसको निकालने मतलब इसको बनाने चार्ट बनाने का तरीका भी हम आप लोगों को बताए थे, जो आप लोग बेहतर तरीके से समझे भी थे, है कि नहीं। चलिए ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे cos a या cos थीटा में 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, 30 अंश का मान क्या होता है tan थीटा, यानी साइन को हम क्या कहते हैं ऐसे ही उल्टा कर देते, जैसे 90 को 0 बना देते, 90 को 0, 60 को 30 और 45 को 45, 60 को 30 और 0 को 90 बना देते, है कि नहीं। ऐसे करके याद किए थे। फिर tan को क्या कहते हैं ऊपर वाली संख्या लिखिए तो ऊपर वाली संख्या, है कि नहीं। फिर cosec में क्या कहते हैं साइन को उल्टा कर देते, sec को cos को उल्टा कर देते, cot को tan को उल्टा करके लिख देते हैं, है कि नहीं। ये सब किए थे हमने और याद किया है। और दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं ये sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये हम लोग याद किए थे लाल बटे कका से, है कि नहीं। लाल बटे कका से याद किए थे कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है कि नहीं। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये हम लोग याद किए थे, जैसे यहाँ पे लिखे हैं। अगर जो लोग नए हैं ये पहला वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हमने बताया है, cot थीटा बराबर क्या है आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये हम लोग पढ़ लिए थे और ये याद कर लीजिए। इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइन, कॉस और टेन, ये तीन फार्मूला आप लोगों को मोस्ट याद होने चाहिए, है कि नहीं। जरूरी है, ये तीन याद रहेगा तो हम लोग बाकी से काम चला लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें उदाहरण दिया हुआ है जिसमें हम लोग कुछ उदाहरण हल करके देखेंगे कि उनको कैसे हल किया जाता है और समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण का, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, क्या है धरती पे एक मीनार है ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पार बिंदु से 15 मीटर दूर है, कोई बिंदु सी लिया गया है यहाँ पे जो क्या है मीनार के पार बिंदु से 15 मीटर क्या है दूर है कि नहीं, दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई आती है। देखिए शिखर का उन्नयन कोण, और जब उन्नयन कोण दे रहा है तो हम लोग देखेंगे कि जो पाद बिंदु है यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे क्या बने कोण ऊपर की तरफ बने, और जब ऊपर की तरफ बनेगा तो ये उसको क्या कहेंगे हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे, है कि नहीं। ये दिया हुआ है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई आती है, यानी यहाँ से ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर के क्या करना है बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जिसको हम लोग क्या मानते हैं एच मान लेते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़े हैं और देखे हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है जिसको हमने क्या बनाया है ए बी, धरती के मतलब मीनार को क्या नाम दे दिया है ए बी, और क्या किया है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर खड़ी है कि नहीं, उस बिंदु को हमने नाम दिया था सी, जो है कि नहीं मीनार से पाद बिंदु से कितनी दूरी है 15 मीटर की दूरी पर सी बिंदु पर, है कि नहीं। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है कि नहीं। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई यानी हाइट पूछ रहा है कि नहीं। देखिए इसमें हम लोग को दो चीजें देखनी है, क्या पूछ रहा है कि नहीं, क्या ज्ञात करना है, दो चीजें याद रखेंगे तो सवाल लग जाएगा, क्या ज्ञात करना है और दूसरा क्या दिया क्या दिया, दो चीजें याद रहेंगी तो हम लोग सवाल लगा पाएंगे आसानी से। जैसे देखिए दिया है, देखिए ऐसे अगर देखें हम लोग तो ये कोण बन रहा है, ये कोण है कि नहीं, ये क्या है कोण है और कोण के ठीक सामने
लोग जब चैप्टर 8 पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है, कोई समकोण त्रिभुज अगर ये है कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज को एबीसी नाम दे देते हैं, है कि नहीं, क्या नाम देते थे, एबीसी, ए बी और सी नाम दिए थे अगर यदि, तो हम लोग सी को यदि थीटा मानते थे तो ठीक सारा भाग क्या होता था, लंब होता था, और इससे सटा हुआ भाग क्या होता था, आधार, और ये जो सामने की भुजा थी यानी जो समकोण बन रहा था उसके सामने वाली भुजा क्या थी, कर्ण, है कि नहीं, ये भी हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं। यहाँ पे वही देखेंगे कि यहाँ पे सी बिंदु क्या है, 60 का, इसके ठीक सामने भाग ये एच जो है वो क्या है, लंब है कि नहीं, ये एच लंब है, और लंब और ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है क्या हो जाएगा, आधार, और ये परपेंडिकुलर बना हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर पे क्या है, 90 का कोण बनता है, 90 के कोण के सामने क्या है, कर्ण है, ये हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आधार दिया है और लंब पूछ रहा है, आधार दिया और लंब पूछ रहा है, यानी किसमें किसमें रिलेशन है, आधार में और लंब में। आधार और लंब का रिलेशन कब होता है, देखिए आधार और लंब का रिलेशन होता है tan में या cot में, ये दोनों चीज़ कोई भी एक लेके हम लोग हल कर लेंगे, जिससे कोई भी एक रेशियो लेके हम कर सकते हैं, जैसे tan थीटा में आधार बटे लंब, है कि नहीं, लंब बटे आधार, tan थीटा में लंब बटे आधार, और cot थीटा में क्या है, आधार बटे लंब। ये आधार और लंब का रिलेशन है, तो दोनों में से कोई एक लगा के हम लोग हल कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग हल करना चाहें तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या, ए बी अपान में बी सी, क्या लंब बटे आधार होता है ना, क्या होता है देखिए, लंब बटे आधार होता है, तो लंब को पहले हम लोग ऊपर लिख लेंगे, क्या है ए बी, और आधार क्या है बी सी, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। जो पूछेगा और जो दिया होगा दोनों में रिलेशन देख के हम लोग क्या करेंगे, उसी को रखेंगे और उसमें, ठीक है नहीं, और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था tan थीटा कहाँ से आया, क्योंकि आधार और लंब का रिलेशन है कि नहीं, लंब ये आधार और लंब का रिलेशन था, तो हम क्या लगाते हैं tan थीटा। अगर कर्ण पूछता तो क्या लगाते हैं, या तो साइन या तो कोसेक, है कि नहीं, जिसका रिलेशन होगा उसको लगाएंगे, उसी रेशियो को लेके चलेंगे, है कि नहीं, या उसी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेके चलेंगे, सिंपल। tan थीटा लगा दें, थीटा थीटा का मान कितना दिया, 60, क्या दिया, 60, और ए बी कितना है, कुछ नहीं है, एच मान है हाइट को, और बी सी क्या दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है कि नहीं, कितना दिया, 15 मीटर। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान पता है किसी को, नहीं, tan 60 का मान होता है 30 में 3, कितना होता है 30 में 3, यहाँ पे देख सकते हैं tan 60 का मान कितना है, 30 में 3, है कि नहीं, ठीक है, बराबर h अपान 15। अब इसका हम लोग फिर ये पूरा कर देंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 15 30 में 3। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गई है, कितना आंसर आया है, कितना आंसर क्या लिखिए, 15 30 में 3। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही फ्लो में हम लोग क्या करते हैं, या ऐसे ही रेशियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन या दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होने चाहिए, है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 5 मीटर क्या है ऊंचा खंभा है, जिसकी मरम्मत के लिए एक मिस्त्री को वहां तक जाना है, कहाँ तक जाना है, खंभे की ऊंचाई से 1.3 मीटर नीचे तक जाना है कि नहीं। और कह रहा है कि उसने प्रयुक्त होने वाली सीढ़ी को ऐसा लगाया है कि 36 से 60 अंश का कोण बनाना है, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए, है कि नहीं। क्या पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई बताइए, और सीढ़ी की लंबाई अगर ज्ञात हो जाती है तो ये भी बताइए कि खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी कितनी दूरी पर लगाई गई है, ये दोनों चीजें पूछ रहा है।
तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे हमने एक चित्र लिया हुआ है जिसमें ये खंभा है ए, क्या खंभा है, तो खंभे की पूरी लंबाई हमने दी हुई है ए और बी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी हुई है ए डी, जिसकी कीमत कितनी है ए डी, जिसकी लंबाई कितनी ए डी बराबर कितना 5 मीटर। ए से बिंदु बी यानी क्या है 1.3 मीटर नीचे तक वो क्या करना चाहता है सीढ़ी लगाना चाहता है। तो ए बी कितना दिया हुआ है 1.3 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि एक मतलब खंभे के बाद में से कितनी दूरी पर सीढ़ी को लगाया जाए कि वह 60 का कोण बना जाए और सीढ़ी की लंबाई बताइए, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ए और डी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, तो इससे इसका रिलेशन बना के हम लोग सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मान जाइए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाए ये वाली, तो ये इसका मान पता है 60, तो इसका मान अगर हम लोग को ज्ञात हो जाता है यहाँ से यहाँ तक का, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, है कि नहीं। अगर सीढ़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये पूरी हाइट 5 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 है, इतना घटा देंगे इतना निकल जाएगी, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बी डी, क्या करेंगे बी डी बराबर क्या होगा ए बी माइनस ए बी, है कि नहीं। क्या हो जाएगा ए डी माइनस ए बी, ए डी क्या है 5 है माइनस 1.3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक हासिल ले गया था, अब 4 में से 1 4 3, 3.7 मीटर कितना बी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी 3.7 मीटर हो जाएगी, है कि नहीं। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। हमने क्या बताया था कि जो दिया हुआ है उसको ज्ञात होना चाहिए और जो पूछ रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें जब पता होंगी तो हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, सवाल को हल कर लेंगे। हम लोग को पता हो गया ये क्या है, दिया हुआ है कितनी, इसका लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है कि नहीं। सीढ़ी कैसे लगी है, कर्ण टाइप का लगा है कि नहीं, तो कर्ण ज्ञात करनी है। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन है ये देखते हैं, लंब और कर्ण, क्या देखते हैं लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण में देखिए किसका रिलेशन है, लंब और कर्ण में साइन है और लंब और कर्ण में क्या है कोसेक है कि नहीं। दो चीजें या तो साइन लगा के हम लोग हल करेंगे या तो कोसेक लगा के हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं साइन 60, क्या लिखेंगे साइन 60 बराबर क्या, लंब बटे कर्ण होता है, लंब दिया हुआ है बी डी, क्या दिया हुआ है बी डी, और कर्ण कितना दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी सी। साइन 60 का मान कितना होता है आप लोगों को पता है, साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2 बराबर बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी का मान है 3 दशमलव कितना 7/20 और बी सी तो कर्ण है, बी सी ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, तो ये गुणा करेंगे, तो ये गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3.7 गुणे 2 बटे में क्या करड़ी में 3, है कि नहीं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का या तो गुणा करें या तो इसको लिख लें 3.7 गुणे 2 बटे में 1.732, है कि नहीं। करीब 3 का मान यही होता है लगभग। इससे इसको अगर हम लोग काटें तो इससे काटें तो 1 दशमलव आएगा 2.139। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुना के 18 और 3 गुना के 6 7, 2 1 कम 2 और 2 गुना के 4.278 मीटर के लगभग आ जाएगा सीढ़ी की लंबाई, है कि नहीं। अतः क्या लिख देंगे, अतः सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना 4.278 मीटर लगभग हो जाएगा, ठीक है।
क्या पूछा था, पाद बिंदु से खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, है कि नहीं। यानी सीढ़ी के पाद बिंदु यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है। तो आइए इधर हल करके देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी क्या क्या किया, ये ज्ञात कर लिए हम लोग, है कि नहीं। अब लंब और आधार में रिलेशन, इसको क्या करना, लंब पता ही आधार ज्ञात करना है कि नहीं। लंब पता है ना 3.7, अभी ज्ञात किया, ये 3.7 लंब, ये आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने क्या करेंगे, tan थीटा, लंब और आधार का रिलेशन किसमें है, लंब tan या cot में। तो tan या cot लगा के हल करेंगे, तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब BD अपन में क्या DC। tan 60 अंश का मान कितना होता है बताइए, tan 60 अंश का मान कितना होता है, नहीं पता है। tan 60 अंश का मान होता है परिमिति बराबर BD का मान कितना है 3.7 बटे में DC का मान कितना है बताइए, उसमें ये पूछ रहा है DC। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे कर लेंगे तो 3.7 बटे क्या 1.732, है कि नहीं। तो DC बराबर कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे काटे कितना आता है 2.13, है कि नहीं, क्या था 2.138 9, है कि नहीं, क्या था 9, ये हो जाएगा लगभग में DC का क्या मीटर, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 2.138 मीटर लगभग, और सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई 4.278 मीटर लगभग। क्लियर है, ये सवाल समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये है अगला क्वेश्चन कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर क्या दिया 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। अब देखिए हमने एक चित्र लिया हुआ है, ये चिमनी है यहाँ से यहाँ तक का, है नहीं, ये दिख रहा है सबको, ये चिमनी बनी है जो क्या है AB, क्या है AB चिमनी 28.5 मीटर की दूरी पर। एक प्रेक्षक है मतलब देखने वाला कोई आदमी है जो चिमनी को कितनी दूरी से देख रहा है 28.5 मीटर से। मान लीजिए ये यहाँ से कोई आदमी ये देख रहा है उसको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 28.5 मीटर। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, यानी ये आदमी कितना लंबा है 1.5 मीटर, यानी इसका 1.5 मीटर लंबा। तो यहाँ से एक हम लोग क्या बना लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। हम लोग क्या बनाया बताया थे कि सतह से एक लाइन खींचेंगे सतह के समांतर, तो उसे क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। यानी हम लोग यहाँ से मान लीजिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग देख रहे हैं, हमारी आँख यहाँ पे है, और यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ना, है कि नहीं, और यहाँ से क्या बनाएंगे दृष्टि रेखा भी बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1.5 मीटर होगा ना, क्यों, क्योंकि समांतर है कि नहीं। और ये क्या कह रहा है प्रेक्षक चिमनी के शिखर को देख रहा है, क्या कर रहा है चिमनी के शिखर को देख रहा है, तो उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 अंश बन रहा है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए, पूरी ऊंचाई बताना है। क्लियर होगा, चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ से यहाँ तक की हम चिमनी की दूरी हमको पता ही नहीं, मतलब लंबाई हमको क्या है पता ही नहीं, इतनी लंबाई हमको पता है नहीं। तो पूरी लंबाई कितनी है AB है, क्या है पूरी लंबाई AB है, जिसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक 1.5 मीटर बांटे हैं वो बताइए, ये जिसको नहीं पता इसको क्या मान लेते हैं H मान लेते हैं, सिंपल है कि नहीं। चलिए देखते हैं AE ठीक है नहीं, AE प्लस क्या EB, ये BE हो जाएगा, यहाँ इसको E बिंदु माना गया ये वाला है कि नहीं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ए का हमको पता है H माने हैं है कि नहीं, प्लस EB का मान कितना है 1.5 है कि नहीं। अब देखिए हम
उन लोगों को आधार दिया हुआ है, ये सापेक्ष त्रिकोण, इससे ठीक सामने भाग क्या होता है, लंब होता है। लंब और आधार का रिलेशन क्या है, लंब और आधार का रिलेशन है। लंब और आधार का रिलेशन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा। ठीक, tan थीटा लगाते हैं, मतलब जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान कितना दिया, 45 अंश दिया ना थीटा का मान। लंब कितना दिया उसने, तो h माने है, और आधार कितना है 28.5, इसका मान है 45। क्या, tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर h बताएंगे 28.5, तीन गुणा करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 28.5। ये किसका मान आया है, h किसको माने हो, ए ई को माने हो। अब ए बी बराबर है कि नहीं, ए बी चिमनी की ऊंचाई है, ए बी क्या है चिमनी की ऊंचाई है। एच का मान कितना है 28.5, कितना है 28.5 प्लस 1.5 मीटर बराबर कितना, 5 5 10 28 से 29 से 30, कितना आ जाएगा 30 मीटर। कितना आ जाएगा 30 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, किसकी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी 30 मीटर। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी बताइए। देखिए ये चित्र हमने लिया हुआ है और इसमें हम आपको बता देते हैं, ये भवन है कि नहीं, ये भवन है जो कितना है 10 मीटर है। क्या है 10 मीटर है, और कह रहा है इसमें जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का कोण, कितना बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है। और इस भवन से ऊपर एक फ्लैग है, ध्वज लगाया गया है, और इस मतलब ध्वज के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है बिंदु P का 45 अंश बन रहा है। तो ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए और भूमि से मतलब जो भूमि बिंदु P से है कि नहीं, भूमि पर बिंदु P एक है कि नहीं, बिंदु P से क्या करना है, उस मतलब बिल्डिंग का या उस भवन बिंदु P से उस भवन की लंबाई ज्ञात करनी है कि नहीं, कितनी दूरी पर भवन स्थित है, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं क्या करना है। पहले तो दिया है भवन का, ये भवन जो है इसका ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर है कि नहीं, और कोई बिंदु P है, मान लीजिए ये कोई भवन है और ये बिंदु P पर कोई आदमी है, यहाँ से देख रहा है इसको, तो 30 अंश का कोण बन रहा है और ये 10 मीटर ऊंचा है कि नहीं। ये दिया है, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी है कि नहीं, पहले ये ज्ञात कर लेंगे फिर ऊपर वाला ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमको दो चीजें आवश्यक है, पहला क्या ज्ञात करना है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि नहीं। दिया हुआ है इसकी हाइट दी हुई है और लंबाई ज्ञात कर लेंगे, इसकी लंबाई बिंदु P से वहां की लंबाई ज्ञात कर है कि नहीं, कितनी दूरी पर स्थित है, ये क्लियर। चलिए हम लगाते हैं लंब और आधार का रिलेशन, क्या लगाते हैं लंब और आधार का रिलेशन दे रहा है तो tan थीटा बराबर लगा देंगे। क्या है भवन BA है, हाइट क्या है, लंब क्या है BA, अपान में क्या पूछ रहा है PA, P से बिंदु A के बीच की दूरी पूछ रहा है तो PA है कि नहीं। tan थीटा बराबर ये 30 अंश कोण बनाया हुआ है ना, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर कितना, BA क्या है 10 मीटर और PA क्या है कुछ नहीं याद करना है। tan 30 अंश का मान कितना होता है बताइए, कितना होता है, एक बटे बड़े होते बराबर 10 बटे PA, तो PA बराबर कितना हो जाएगा 10 कड़ी, ये क्या ज्ञात हो गया भवन के बिंदु P से दूरी, क्या बिंदु P से भवन की दूरी बराबर कितना 10 कड़ी में
दूसरी चीज ज्ञात करनी थी हमको। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक हाइट पता ही नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं। और पूरी लंबाई अगर देखें यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट देखें क्या हो जाएगा, बी ए डी बराबर है कि नहीं, ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी, यानी ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी कितना है 10 प्लस x। क्लियर है बात? अब क्या पूछ रहा है, इतनी लंबाई पूछ रहा है, हम लोग पूरा याद कर लेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। और नीचे का हम लोग याद कर लिए 10 कड़ी में 3 याद कर लिए, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ये भी देखिए लंब और आधार का रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि ये लंब पूछ रहा है, आधार नीचे हम लोग याद कर लिए, कड़ी तो हमको याद है नहीं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, आधार और लंब का रिलेशन है तो हम लोग लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या, ए डी बटे में पी। tan कितना से कोण बना रहा था, 45 अंश। कितना अंश का बना रहा था, 45 अंश का कोण बना रहा था। एडी का मान है 10 प्लस एक्स बटे में पी का मान कितना है पता नहीं, पी का मान पता है, हाँ 10 कड़ी में 3, क्या है 10 कड़ी में 3। tan 45 का मान होता है ए बराबर 10 प्लस एक्स है कि नहीं, बटे में 10 कड़ी में 3। देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10 कड़ी में 3 बराबर 10 प्लस यक्स, ठीक है नहीं। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 3 माइनस 10, या x बराबर हो जाएगा 10 का मान ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1√3 माइनस 1, या x बराबर हो जाएगा 10 √3 का मान 1.732 माइनस 1। या इसको अगर हल करना चाहें तो आप लोग आगे हल कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, ठीक है। या आगे हल जगह लिखिए, आगे हल कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना है 10 गुणे 0.732, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 10 का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना है, इसमें 10 का गुणा तो 7 हो जाएगा, 7.32 ये होगा। चलिए ये आंसर हो जाएगा 10.732 मीटर। क्लियर, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन मतलब उदाहरण नंबर 3। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि टाइम हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और अगर चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हों तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।